First of all, very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the topic test cross. तो आफ्टर मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक रिजल्ट हमें क्या मिल रहा था, F1 जनरेशन में मेनली वो करेक्टर शो हो रहे थे जो डोमिनेंट थे ओवर डोमिनेंट रिसेसिव करेक्टर के। तो डोमिनेंट करेक्टर ही शो हो रहे थे F1 जनरेशन, लेकिन F2 जनरेशन में क्या हो रहा था, जो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर रिसेसिव हो जा रहे थे, जो शो नहीं हो रहे थे, वो अपने आप को सेग्रीगेट करके वापस से शो करने लग जाते हैं इन सेकेंड जनरेशन और F2 प्रोजेनी में। तो F2 जनरेशन में अपने आप वहाँ पे सेग्रीगेशन हो जा रहा था। जब वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया तब क्या होता है कि जो रिसेसिव कैरेक्टर थे वो शो होने लग जाते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। देन मेंडल ने क्या किया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस को करने पर जो उन्हें जो रिजल्ट मिल रहा था, दैट इज कि वो डोमिनेंट कैरेक्टर के पॉसिबिलिटीज क्या थी, डोमिनेंट कैरेक्टर के वो होमोजाइगस भी हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। दैट इज कि एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे टॉल प्लांट के जीनोटाइप और एलील सिमिलर थे, होमोजाइगस कंडीशन कैपिटल टी। देन क्रॉस यहाँ पे होता है, क्रॉस करने के बाद स्मॉल टी से क्रॉस करते हैं अगेन होमोजाइगस बट रिसेसिव कैरेक्टर, दैट इज टॉल, हियर इट इज ड्वार्फ कैरेक्टर। तो जो इंटरमीडिएट जो F1 जनरेशन में प्रोजेनी मिलते हैं उन्हें, तो उनमें क्या कैरेक्टर शो हो रहा था, जीन हेट्रोजाइगस थे, दैट इज वन डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव, कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन जो कैरेक्टर शो हो रहे थे वो क्या शो हो रहा था, वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहा था, टॉल कैरेक्टर। लेकिन इस टॉल कैरेक्टर की दो पॉसिबिलिटी यहाँ से भी देख सकते हैं। जब होमोजाइगस था तब भी टॉल कैरेक्टर शो हो रहा था डोमिनेंटली, यहाँ पे भी टॉल, यहाँ पे भी टॉल। हो सकता है जो फिनोटाइप हमें मिल रहा हो, क्योंकि जीन्स इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है थी उस टाइम पर, मेंडल्स के टाइम पर, कि वो इसके जीन्स को देख सके, आइडेंटिफाई कर सके कि ये हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है। इसे आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने टेस्ट क्रॉस दिया, जिसमें उन्होंने अगर यहाँ पे जो फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट उन्हें मिल रहा है F1 जनरेशन में, लेकिन क्या टॉल कैरेक्टर डिटरमाइन हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अभी भी उनको जीनोटाइप इसका नहीं पता है कि इसके जीनोटाइप क्या है, क्योंकि फिनोटाइपिकली तो ये टॉल दिख रहे हैं, जीन्स तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है कि जो यहाँ पे टॉल प्लांट हो वो वहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट दोनों टी मिल रहे हों, दोनों टी हो, एलील जो हो वो वहाँ पे दोनों टी डोमिनेंट हो, और ये एक और टॉल मिल सकता है, दैट इज हेट्रोजाइगस, वन कैपिटल टी वन स्मॉल टी। तो इस केस में हमें अभी टॉल फिनोटाइप दिख रहा है और डोमिनेंट फिनोटाइप दिख रहा है इन F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी उन्हें मिल रही है। अगर इनका जीनोटाइप नहीं पता है या इस प्लांट की इस डोमिनेंट कैरेक्टर सिर्फ डोमिनेंट, यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहा है टॉल प्लांट का। अब हमें जीनोटाइप नहीं पता है इस टॉल प्लांट के क्या जीनोटाइप है, देन हम दो प्लांट से इसे क्रॉस करा के देख सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम इस टॉल डोमिनेंट को रिसेसिव प्लांट से क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या रिजल्ट शो होंगे। रिजल्ट के बेस पे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो ये प्लांट हमने लिया था, जो ये अननोन जीनोटाइप, उसका जीनोटाइप क्या होगा। तो ये डिटरमाइन करने के लिए कि अननोन जीनोटाइप F1 जनरेशन में जो दो टॉल प्लांट मिल रहे हैं, या F2 जनरेशन में जो 3 टॉल प्लांट और 1 जो यहाँ पे रेशियो मिल रहा था 3:1 का, 3 टॉल प्लांट मिल रहे थे, देन 1 ड्वार्फ प्लांट। इस तीनों प्लांट का हम क्रॉस कराएंगे, जिनके फिनोटाइप क्या दिख रहा है, तीनों ही टॉल दिख रहा है। अगर इसे ड्वार्फ से क्रॉस करा दिया जाए, ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस करा दिया जाए, तो हमें क्या रिजल्ट शो होगा। जो रिजल्ट हमें शो होगा उस बेस पे हम ये डिटरमाइन
कर सकते हैं, ये कंसोलिडेट कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट है या क्या ये इस प्लांट का अननोन प्लांट यहाँ पर ये है, अननोन जीनोटाइप है, लेकिन फिनोटाइप हमें दिख रहा है कि टॉल है, लेकिन जीनोटाइप नहीं पता है, क्योंकि टॉल के दो ग्रुप ऑफ एलील हो सकते हैं, मे बी होमोजाइगस हो, मे बी वहाँ पे हेट्रोजाइगस हो। दैट मीन्स कि अगर एक टीबी होगा तब भी वो प्लांट टॉल कैरेक्टर दिखाई देगा। तो ये पता करने के लिए कि इस टॉल प्लांट के जो फिनोटाइप ये शो कर रहा है वो डोमिनेंट है, डोमिनेंट होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है ये आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट क्रॉस कराया जाता है, और मेंडल ने इसे टेस्ट क्रॉस नाम दिया। टेस्ट क्रॉस इसलिए क्योंकि टेस्ट किया जाता है कि वेदर ये प्लांट होमोजाइगस है और हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस टेस्ट क्रॉस के लिए टेस्ट क्रॉस करने के लिए मेंडल ने जो प्लांट चूज किए दैट इज क्रॉस इन बिटवीन अननोन जीनोटाइप विद द नोन जीनोटाइप। क्योंकि सिर्फ ड्वार्फ प्लांट से क्यों क्रॉस कराए, क्योंकि इसकी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये ड्वार्फ कैरेक्टर रिसेसिव कैरेक्टर है, और ये तभी शो होगा जब रिसेसिव जब दोनों ही होमोजाइगस प्रेजेंट हो, दैट इज स्मॉल टी। तो यहाँ पे जो टॉल, यहाँ पे इन्होंने प्लांट लिया टॉल अननोन जीनोटाइप क्रॉस विद ड्वार्फ प्लांट विथ नॉन जीनोटाइप। क्योंकि ड्वार्फ प्लांट हमें जीनोटाइप नहीं भी पता होगा, लेकिन तब भी क्या है, ड्वार्फ एक रिसेसिव कैरेक्टर है, और रिसेसिव कैरेक्टर तभी शो होगा जब दोनों ही एलील रिसेसिव हो या रिसेसिव हो, वहां पे एक भी डोमिनेंट नहीं हो। डोमिनेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि डोमिनेंट अगर हेट्रोजाइगस में भी है, दैट इज अगर कैपिटल टी प्रेजेंट है और स्मॉल टी के साथ भी प्रेजेंट है, तब भी ये डोमिनेंट है। दैट मीन्स कि अपना कैरेक्टर ये शो कर रहा है, ये होमोजाइगस में भी और हेट्रोजाइगस में भी। लेकिन स्मॉल टी क्या होगा, ये अपना कैरेक्टर नहीं शो करेगा जब तक कैपिटल टी प्रेजेंट होगा। ये ड्वार्फ दिख रहा है, दैट मीन्स कि रिसेसिव तभी दिखेगा जब यहाँ पे एलील में दोनों ही एलील स्मॉल टी रिसेसिव कैरेक्टर के हों। तो यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट इसीलिए मेंडल ने चूज किया था पी प्लांट, क्योंकि ये ड्वार्फ का नोन जीनोटाइप है स्मॉल टी। अब टॉल प्लांट जो अननोन जीनोटाइप, अननोन जीनोटाइप, ये अननोन जीनोटाइप कौन से हो सकते हैं यहाँ पे, दैट इज कि यहाँ पे अननोन जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी है होमोजाइगस डोमिनेंट हियर, और या नेक्स्ट अनदर पॉसिबिलिटी इज हेट्रोजाइगस। तब टॉल हमें प्लांट फिनोटाइप जो कैरेक्टर है टॉल वो हमें दिखाई देगा इन दोनों ही केस में। अगर हम यहाँ से ये क्या किया इन्होंने मेंडल ने कि जब कैपिटल टी फॉर एग्जांपल अगर ये कैपिटल टी होंगे तब क्या रेशियो दिखाई देगा। तो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी जब इन्होंने क्रॉस कराया प्रोजेनिका रिसेसिव कैरेक्टर से दैट इज ड्वार्फ प्लांट, तो यहाँ पे पुनेट स्क्वायर के थ्रू देखा जा सकता है कि क्या कैरेक्टर शो होंगे। पुनेट स्क्वायर के थ्रू कैपिटल टी दैट इज कि दोनों गैमेट जो फॉर्मेशन होगा यहाँ पे सेग्रीगेशन होगा कैपिटल टी अनदर गैमेट में और कैपिटल टी अनदर गैमेट में, मतलब सिंगल टाइप ऑफ गैमेट का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। अगर मेल गैमेट यहाँ पे फीमेल गैमेट यहाँ पे रख दिया जाए तो क्या कैपिटल टी गैमेट, देन या ड्वार्फ प्लांट के एक तरफ ड्वार्फ प्लांट के गैमेट्स को रख देते हैं स्मॉल टी, तो जो रेशियो मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे इस पॉसिबिलिटी में क्या दिखा, जो रिजल्टेंट शो होगा टेस्ट क्रॉस के बाद वो क्या होगा कि सभी जितने भी प्लांट होंगे वो टॉल मिलेंगे। टॉल इसकी प्रोजेनी जो
टेस्ट क्रॉस में जब क्रॉस कराया जाएगा और पॉसिबिलिटी फॉर एग्जांपल उनकी रिजल्ट से शो होगा कि इसके जीनोटाइप क्या है, अननोन प्लांट के जीनोटाइप क्या है। फॉर जैसे कि यहाँ पे अगर ड्वार्फ से क्रॉस कराने के बाद जितने भी प्लांट हैं वो सभी टॉल कैरेक्टर शो करते हैं, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो जीनोटाइप था अननोन टॉल के लिए वो होमोजाइगस डोमिनेंट है ये। दैट मीन कि यहाँ पे अगर रिजल्ट हमारा क्या शो होगा, जितने भी प्लांट हैं सभी टॉल मिलेंगे, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेट कर जाएगा और स्मॉल टी से डोमिनेट कर जाएगा। देन अगर पॉसिबिलिटी सेकेंड पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, अगर इस अननोन प्लांट का हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो क्या मिलेगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में इसे भी पुनेट स्क्वायर के थ्रू देख लेते हैं। पुनेट स्क्वायर यहाँ पे इसे क्रॉस कराते हैं ड्वार्फ प्लांट से, ड्वार्फ प्लांट स्मॉल टी गैमेट। देन यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के एलील हैं, हेट्रोजाइगस हैं। देन सेग्रीगेशन के बाद जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, 2 टाइप्स ऑफ गैमेट विल बी फॉर्म इन दिस फ्रॉम दिस प्लांट। तो यहाँ पे कैपिटल टी एंड अनदर वन इज स्मॉल टी, और जब क्रॉस कराते हैं दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो रेशियो क्या मिलता है इस प्लांट का, रेशियो हमें क्या मिलेगा कि हमें दो प्लांट टॉल मिलेंगे और साथ में ड्वार्फ भी कंडीशन या ड्वार्फ प्लांट भी मिलेगा। ड्वार्फ प्लांट भी मतलब कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी उस प्लांट की उस वहाँ पे जो ये अननोन जीनोटाइप है, अगर वो हेट्रोजाइगस होगा दैट इज वन कैपिटल टी अनदर वन इज स्मॉल टी, जब उसे क्रॉस कराते हैं विद ड्वार्फ प्लांट तो क्या कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं, तो 1:1 के रेशियो में प्लांट मिलते हैं, 1:1 दैट इज 1 टॉल और 1 ड्वार्फ, मतलब दोनों का अमाउंट सेम मिलता है, टॉल भी मिलेंगे और ड्वार्फ भी मिलेंगे। बट इन होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में क्या होगा, जो कैपिटल टी देन स्मॉल टी ऑल प्लांट्स जो रहेंगे उनके फिनोटाइप्स कैसे दिखेंगे, टॉल प्लांट के फिनोटाइप शो होंगे और सभी प्लांट, एक भी ड्वार्फ प्लांट या एक भी रिसेसिव कैरेक्टर नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो हमें रिसेसिव कैरेक्टर भी दिखाई देगा। तो इसलिए टेस्ट क्रॉस सिमिलरली अगर कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हाइट लिया गया और फ्लावर कलर अगर ले लेते हैं, अगर फ्लावर सिमिलरली इसी फ्लावर कलर के लिए भी यही होगा, जैसे प्लांट के हाइट के लिए लिया गया है। तो यहाँ पे अगर फ्लावर कलर ले लेते हैं, जैसे 2 फ्लावर कलर है, कलर ऑफ यहाँ पे हाइट लिया गया था, देन फ्लावर कलर वाइट एंड वायलेट। वाइट इज रिसेसिव, स्मॉल w जीनोटाइप, होमोजाइगस एंड वायलेट दैट मीन्स कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है तो अननोन है। अगर ये डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है वायलेट कलर, अभी भी हमें इसका जीनोटाइप नहीं पता है, तो क्या होगा, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसका जीनोटाइप, दैट इसकी 2 पॉसिबिलिटी वैसे ही रख लेते हैं। हो सकता है कैपिटल W होमोजाइगस डोमिनेंट हो या हेट्रोजाइगस हो, कैपिटल W एंड स्मॉल w, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। देन इसे क्रॉस कराते हैं, इस प्लांट को क्रॉस कराएंगे तो हम रिजल्ट के बेस पे मिल सकता है। अगर रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं तो पुनेट स्क्वायर के थ्रू, अगर डोमिनेंट, सबसे पहले डोमिनेंट रख के देख लेंगे, यहाँ पे कैपिटल W है, कैपिटल W
और स्मॉल w। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल हेट्रोजाइगस कंडीशन। जितने भी प्लांट मिलेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन वायलेट कलर मतलब कि सब जो फिनोटाइप मिलेगा वायलेट कलर प्रोड्यूसिंग प्लांट मिलेंगे, फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट मिलेंगे, और जो फिनोटाइप ये रहेगा वो डोमिनेंट है। मतलब कि हमें क्या रिजल्ट, अगर ये जीनोटाइप होगा, अगर हमारा जो रिजल्टेंट है ये निकला है, दैट मीन्स कि इस वायलेट का जो अननोन था, इस वायलेट कलर के जीन कैसे होंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर ये पॉसिबिलिटी होगी देन इसे रख लेते हैं से सिमिलर टू दिस। तो यहाँ पे इसी की तरह सिमिलर होते हैं, कैपिटल W स्मॉल w देन स्मॉल w। तो क्या वायलेट वाइट, दैट मीन्स कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, हम रिजल्टेंट पहले देखेंगे। अगर रिजल्ट में हमें दोनों ही प्लांट मिल रहे हैं, वायलेट कलर फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट मिल रहे हैं, देन वाइट कलर फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट मिल रहे हैं, तो दैट मीन्स कि हमारा जो वायलेट कलर था ये वाला प्लांट कैसा था, हेट्रोजाइगस कंडीशन में था। अगर हमें सभी के सभी वायलेट मिलते हैं दैट मीन्स कि ये होमोजाइगस कंडीशन में है, तभी हमें सभी प्लांट वायलेट मिल रहे हैं। तो रिजल्ट के बेस पे हम किसी अननोन जीनोटाइप का पता लगा सकते हैं। अननोन जीनोटाइप क्या है, किस केस में होता है, डोमिनेंट के लिए ही हमेशा होता है। दैट मीन्स कि डोमिनेंट की दो पॉसिबिलिटी है, कैपिटल W अगर दोनों एलिल सिमिलर हैं और दोनों डोमिनेंट हैं हो सकते हैं, देन हेट्रोजाइगस हो सकते हैं, एक कैपिटल W और एक स्मॉल w। ये दो कंडीशन में डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं प्लांट में। देन अगर हम रिसेसिव से इसे क्रॉस कराते हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा, अगर रिजल्ट में सभी वायलेट मिल रहे हैं दैट मीन्स कि डोमिनेंट होमोजाइगस है। अगर रिजल्ट में हमें वायलेट और वाइट दोनों फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट मिल रहे हैं, तो जो अननोन जीनोटाइप है वो क्या है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो इस रिजल्ट के बेस पे हम आइडेंटिफाई कर देते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ डिफरेंट लॉ ऑफ मेंडल, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, तो बेस्ड ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने दो लॉ दिए, दैट इज कि जहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, वही प्लांट का दूसरा कैरेक्टर सप्रेस्ड हो जा रहा है, तो इस बेस पे नाउ रिजल्ट ऑफ फ्लियल 2 प्रोजेनिस, फ्लियल 2 के रिजल्ट के बेस पे भी लॉ दिया, एंड देन F1 या फ्लियल 1 जनरेशन के प्रोजेनी के बेस पे सेकेंड लॉ दिया। देन इनके अपने आइडियाज को कंसोलिडेट करने के लिए और अपने थॉट्स को कंसोलिडेट करने के लिए अबाउट इनहेरिटेंस उन्होंने, मेंडल ने दो लॉ दिए। कौन से लॉ थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, Mendel's law of inheritance, first law that is law of dominance, also known as first law or law of dominance. Second is law of segregation. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस और फर्स्ट लॉ। इसी लॉ ऑफ डोमिनेंस को फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो रिजल्ट इन्हें मिल रहा था मेंडल को, उस बेस पे लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया गया।
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक चार्ट फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज टॉल प्लांट जीन्स हैव कैपिटल T डोमिनेंट होमोजाइगस एंड ड्वार्फ विथ स्मॉल t होमोजाइगस रिसेसिव। अब यहाँ पे जो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज कैपिटल T गैमेट and here it is small t gamete। नाउ अब यहाँ पे जब क्रॉस होगा देन क्रॉस के बाद जो प्लांट प्रोड्यूस होंगे दिस इज कैपिटल T एंड स्मॉल t इन F1 जनरेशन में। और जो कैरेक्टर शो हुए फिनोटाइप जो इन्हें देखने को मिले वो क्या थे, जितने भी प्लांट थे टॉल, सभी प्लांट टॉल मिले बट हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में टॉल मिले। अब यहाँ पे सिंगल प्लांट ले लेते हैं। जब वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया मेंडल ने तो क्या देखा, यहाँ पे दो तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है गैमेट फॉर्मेशन की, दोनों ही एलील सेग्रीगेट होंगे ड्यूरिंग मियोसिस, देन फॉर्मेशन ऑफ टू गैमेट अकर ड्यूरिंग मियोसिस दैट इज कैपिटल T एंड अनदर वन इज स्मॉल t। देन जो रिजल्ट शो होगा अकॉर्डिंग टू पुनेट क्रॉस के थ्रू इसे देख लेते हैं कैसे रिजल्ट शो होगा। तो यहाँ पे रिजल्ट मिलता है फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक में कैपिटल T स्मॉल t एंड स्मॉल t 3 टॉल 1 ड्वार्फ कैरेक्टर शो होता है, 1 ड्वार्फ कैरेक्टर यहाँ पे शो होता है। देन ये 3 फिनोटिपिक रेशियो, देन जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा 1:2:1। यहाँ पे ये फॉर्म देखने को मिलता है। तो इसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया गया और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, जब यहाँ पे F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी मिलती है क्रॉस के बाद, तो जो प्रोजेनी होती है वो क्या है, कैसे कैरेक्टर शो कर रहे हैं प्रोजेनी, यहाँ पे रिजल्ट में जितने भी डोमिनेंट कैरेक्टर हैं वही शो हो रहा है, रिसेसिव कैरेक्टर सप्रेस्ड हो जा रहा है। तो इन F1 जनरेशन only dominant characters were expressed, whereas recessive characters जो रिसेसिव कैरेक्टर थे यहाँ पे वो क्या हो रहे थे, वो सप्रेस्ड हो जा रहे थे, सप्रेस्ड हो जा रहे थे वहां पे। तो ये क्या हो रहा था, क्यों इसी को इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा, क्योंकि F1 जनरेशन में वही कैरेक्टर शो होंगे जो डोमिनेट होंगे, अदरवाइज जो और कैरेक्टर होंगे वो रिसेसिव हो जाएंगे ना। इसके बाद सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसी में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हुआ, दैट इज कि जब मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया तो जो F2 जनरेशन में है क्या हो रहा था, F1 जनरेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस शो कर रहे थे, दैट मीन्स कि सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर शो होंगे। लेकिन F2 जनरेशन में क्या हो रहा था
कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन F2 जनरेशन में स्मॉल टी फिर से अपने आप को सेग्रीगेट करके दिखने लग जाते हैं और एक्सप्रेस्ड होने लग जाते हैं, और जबकि यहाँ पे F1 जनरेशन में शो हो रहे थे और सप्रेस्ड हो जा रहे थे सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो हो रहा था, जबकि F2 जनरेशन में जो कैरेक्टर यहाँ पे सप्रेस्ड हो चुके रहते हैं वो फिर से अपने आप को सेग्रीगेट करके दिखने लग जाते हैं। उनका सेग्रीगेशन कैसे होता है मियोसिस के टाइम, क्योंकि यहाँ पे एलील जो एलील थे वो सिमिलर थे, दोनों ही डोमिनेंट एलील रहेंगे। दैट मीन कि जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा उसके पास कैपिटल टी, और यहाँ पे ड्वार्फ के गैमेट का फॉर्मेशन कैपिटल टी और स्मॉल टी। और जब फ्यूजन होता है तो जो रिजल्ट उन्हें मिलता है कैपिटल टी और स्मॉल टी, प्रोजेनिस में एलील यहाँ पे बनते हैं। लेकिन जब मियोसिस के टाइम जब ये प्लांट गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे तब इनमें क्या होगा, एलील का सेग्रीगेशन हो जाएगा, क्योंकि ये डिप्लॉइड प्लांट है, 2n प्लांट है। तो 2n प्लांट में जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो n यहाँ पे भी n गैमेट और यहाँ पे भी n गैमेट, तो कैपिटल टी। लेकिन यहाँ पे ये डिप्लॉइड, जैसे यहाँ पे डिप्लॉइड देन ये भी डिप्लॉइड प्लांट है। जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो कैपिटल जो गैमेट होंगे वहाँ पे n हैप्लॉइड कंडीशन n और कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो सेग्रीगेशन हो जाएगा। और सेग्रीगेशन में जब ये अलग हो जाते हैं इससे, तो वह ये फिर से वापस से एक्सप्रेस्ड होने लग जाते हैं। क्यों? अब ये पॉसिबिलिटी कब बनती है, जब ये फ्यूजन के टाइम किस गैमेट से फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइज विथ अनदर रिसेसिव गैमेट, ये तब उससे फर्टिलाइज करेंगे जिसके पास रिसेसिव कैरेक्टर होगा, तभी ये रिसेसिव ट्रेट शो करेंगे। अदरवाइज अगर कैपिटल टी से फर्टिलाइज करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ये डोमिनेंट कैरेक्टर की वजह से रिसेसिव कैरेक्टर जैसे कि यहाँ पे शो नहीं हो पा रहा है, रिसेसिव सप्रेस्ड हो जा रहा है इस कंडीशन में, क्योंकि कैपिटल टी प्रेजेंट है। और कैपिटल टी के पर जिस कैरेक्टर के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ वही कैरेक्टर शो होंगे, अदर कैरेक्टर सप्रेस हो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब स्मॉल टी वाला गैमेट किसी स्मॉल टी गैमेट से फ्यूज करता है तब वहाँ पे कोई सप्रेस करने के लिए नहीं होता है कैपिटल टी की तरह, तो ये दोनों ही अपने कैरेक्टर इजीली शो करते हैं। तो नाउ इसके लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सिमिलरली यही थे कि इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देन ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्यूरिटी। लॉ ऑफ प्योरिटी लॉ ऑफ प्योरिटी को लॉ ऑफ प्योरिटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि प्योर फॉर्म मिल रहा है। जैसे यहाँ पे ड्वार्फ कंडीशन में प्योर होमोजाइगस ट्रू ब्रीडिंग लाइन, तो होमोजाइगस कंडीशन ट्रू ब्रीडिंग लाइन प्योर है क्योंकि हाइब्रिड नहीं हो रहा है, प्योर जो भी फॉर्म है वो प्योर फॉर्म में है, वो वापस से प्योर फॉर्म यहाँ पे दिखने लग जाते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू। तो यहाँ पे भी कैपिटल टी ये जो प्योर फॉर्म है डोमिनेंट होमोजाइगस ट्रू ब्रीडिंग लाइन, और स्मॉल टी फीमेल प्लांट की तरह होमोजाइगस ट्रू ब्रीडिंग लाइन। तो इस तरीके से ये दोनों कैरेक्टर सेग्रीगेशन में दिखाई देते हैं और होमोजाइगस कंडीशन फिर से अपीयर होने लग जाती है, होमोजाइगस ट्रू ब्रीडिंग लाइन और हेट्रोजाइगस कंडीशन के बाद भी। नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में सिमिलरली सेम इसी की तरह है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह। जैसे यहाँ पे वन कैरेक्टर लिया जा रहा है प्लांट का, वहाँ पे दो कैरेक्टर लिया जा रहा है, लेकिन सिमिलर सीड में मतलब कि ये पूरी प्लांट में देखा जा रहा है, वहाँ पे दो कैरेक्टर, जैसे कि शेप क्या है सीड की, यहाँ पे सीड की शेप क्या है, शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड कलर ऑफ सीड। तो दो कैरेक्टर ये हो गए, तो इसलिए इसे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन सिमिलर इस प्लांट की तरह ही होता है,
ना इससे पहले, इनहेरिटेंस से पहले और अदर लॉ देखे गए, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस जितने भी प्लांट, पी प्लांट ने तो इजीली फॉलो किया, लेकिन अदर प्लांट ने, अदर जो स्पीसीज होते हैं वहाँ पे ये इजीली फॉलो नहीं हुए। यहाँ पे जैसे F1 जनरेशन में एनी ऑफ टू कैरेक्टर उन्हें दिख रहा था, जैसे फीमेल अगर वेदर ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है, तो F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई दे रहा है जो कि पेरेंट कैरेक्टर है। आदर ये वाला पेरेंट दिखेगा, ये वाला पेरेंट, लेकिन पेरेंट के सिमिलर होगा। लेकिन बहुत सारे प्लांट ऐसे थे जहाँ पे पेरेंट के सिमिलर नहीं, कुछ अलग ही कैरेक्टर दिखाई दे रहे थे वहाँ पे, जो दोनों आदर न प्लांट से ड्वार्फ कैरेक्टर और न रिसेसिव कैरेक्टर से शो हो रहे थे, सिमिलर थे, न ही डोमिनेंट कैरेक्टर के सिमिलर थे। तो एक डिफरेंट कैरेक्टर दिखाई दिया इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो वहाँ पे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है और को डोमिनेंस वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। लेकिन क्या है, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की ही तरह है, सेम इसी तरीके से क्रॉस करना है इन डोमिनेंट पेरेंट और रिसेसिव पेरेंट के बीच, जहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर है और रिसेसिव कैरेक्टर के बीच में। देन F1 जनरेशन में क्या रिजल्ट मिल रहा है, दैट इज हेट्रोजाइगस लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर। देन F2 जनरेशन में क्या मिल रहा है, होमोजाइगस कैरेक्टर भी मिल रहे हैं और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी मिल रहा है, होमोजाइगस डोमिनेंट देन होमोजाइगस रिसेसिव भी मिल रहा है। तो रिजल्ट क्या है, 1:2:1। और यहाँ पे अगर रेशियो बोला जाए 1:2:1, देन पार्ट बोला जाए तो 1/4 एंड 1/2 पार्ट एंड अनदर 1/4 पार्ट। तो इस तरीके से पूरे 100, और परसेंटेज में बोला जाए 25%, 50% और 25%। तो कैसे भी इसको बोला जा सकता है। नाउ इन नेक्स्ट क्लास को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिस्कस होगा।